हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और ये है आपका 4th वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखे सेल के शेप्स देखे, हमने उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे, ओके, उनके साइज़ देखे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको हैन के एग के बारे में समझाया था, ठीक है, कि किस तरह से वो एक सिंगल सेल होता है। आइए देखते हैं अब। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। मतलब किसी भी एनिमल या तो फिर किसी भी प्लांट के अंदर उसके जो सेल हैं उनका जो शेप है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो शेप है, इन दोनों चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एलिफेंट के अंदर जो सेल होते होंगे वो बड़े बड़े होते होंगे और रैट के अंदर जो सेल होते होंगे वो छोटे छोटे होते होंगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ये नहीं सोचो आप कि एलिफेंट बड़ा है तो उसके सेल भी बड़े होंगे और चूहा छोटा सा है तो उसके सेल्स भी छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेल का जो साइज़ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल्स जो होते हैं, चाहे वो एलिफेंट में हो चाहे वो रैट में हो, वो लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में डायग्राम में दिखाया था। और नर्व सेल के जो फंक्शन होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, क्या करना, मैसेजेस ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो चाहे वो रैट में हो, चाहे वो एलिफेंट में हो, या तो फिर किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनका फंक्शंस एक ही होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आप सभी को पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, किडनी है, लिवर है, एट्सेट्रा। जैसे कि क्लास 7th में आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, है ना, पाचन तंत्र बनाते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में भी सारे जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो ठीक वैसे ही बेटा प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड, मतलब कुछ सेल के फंक्शंस यही होते हैं, कुछ सेल के फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, है ना, और बाकी पार्ट में पहुंचाती हैं। लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं और खाने को बनाती हैं, है ना। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सारे ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, ऑर्गन्स किससे मिलके बनते हैं, टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे मिलके बनते हैं, सेल्स से, ओके। आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ओके। अलग अलग सिस्टम से मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। सो पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर देखिए, इस बच्ची को भी समझ में आ गया कि ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो आप यही बोलेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल होते हैं। जब सेल ही नहीं होंगे तो टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, और जब ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो बॉडी कहाँ से बनेगी। आई बात समझ में बच्चों।
चलिए तो बेटा आगे देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा पतली सी झिल्ली, ठीक है। पतली सी जो है झिल्ली आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल के बेसिक कंपोनेंट, ठीक है। जैसे हमारे अंदर ब्लड है ना, मसल्स हैं, बोन्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और भी होते हैं बेटा बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है enclosed within the cell membrane also called the plasma membrane। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium। हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, ठीक है, और बाहर के मीडियम से भी वो उसे बचा करके रखती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इज पोरस एंड अलाउज द। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मतलब समझ लीजिए आप नेट की तरह होती है और मटेरियल को सेल के बाहर से जाने देती है और बाहर के मटेरियल को सेल के अंदर भी आने देती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके पहले एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा जिसे मैं स्किप कर रही हूँ, जिसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में जो है दिया हुआ है कि एक ऑनियन के सेल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो ऑनियन के सेल की बाउंड्रीज़ है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं, ठीक है। देन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड को एक और थिक कवरिंग है, मोटी सी कवरिंग है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल के बीचों बीच डेंस राउंड बॉडी, मतलब घनी सी राउंड बॉडी है जो कि है इस तरह की, और ये ही होती है हमारी न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भी है, ओके, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच फ्लोट करता रहता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लोट होता रहता है। और ये जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड या जेली जैसा जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ओके। ये देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लिक्विड होती है वो साइटोप्लाज्म कहलाती है, ठीक है। Now you have learned earlier that cell membrane gives shape to the cell। मैंने आपको अभी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को शेप देती है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और पतली सी लेयर होती है, मोटी सी, है ना, प्लांट्स के सेल में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये लेयर जो है एडिशनल लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और प्लांट्स के सेल को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस वेरिएशंस इन टेम्परेचर। अब ये क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये प्लांट को प्रोटेक्शन देती है टेम्परेचर से। बहुत धूप है, बहुत गर्मी हो गई तो ये प्लांट के सेल को बचाती है, सेल के मटेरियल को। हाई विंड स्पीड झेलती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा। क्योंकि बेटा हम तो ठंड में स्वेटर पहन लेते हैं, प्लांट्स तो नहीं पहनेंगे। हम बारिश में बच सकते हैं, एक्स्ट्रा बारिश में प्लांट नहीं बच सकते हैं ना। एकदम एक्सेस हैवी जो रेन होती है, एक्सेस गर्मी में प्लांट अपने आप को कैसे बचाएगा। इसीलिए ये जो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल इन्हें नेचर ने दी हुई है, ठीक है। नाउ दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। जैसा कि मैंने अब भी आपको बताया कि नेचर ने इन्हें एक्स्ट्रा सेल वॉल क्यों दी हुई है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते ना, है ना। नाउ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्कैंटिया, एलोडिया और रियो। तो यदि आपको सेल वॉल देखनी है तो आप इन पेड़ों की पत्तियों की तरफ जा सकते हैं, आपको ईजिली इनकी सेल वॉल दिख जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बच्चों पेज 94 में एक और एक्टिविटी दी हुई थी जिसमें ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व करना था, जो कि मैं स्किप कर रही हूँ, बट मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखा सकती हूँ कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, कहाँ होता है? ये है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है, ठीक है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनील्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और दूसरे कंपोनेंट और सेल्स के दूसरे जो आप बोल सकते हैं पार्ट्स है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो कि जिन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनील्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, लंग्स हैं, लीवर है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ऑर्गन्स कहते हैं। वैसे ही सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनील्स कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों हम यही फिनिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप एक्टिविटीज़ को एक बार रीड कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।